अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम. दाऊद इब्राहिमचं मूळ गाव रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील मुमके इथलं आहे आणि या दाऊदच्या गावातल्या प्रॉपर्टीचा लिलाव 2020मध्ये साफेमा या केंद्र सरकारच्या एजन्सीकडून झालेला होता आणि आता या दाऊद इब्राहिमच्या जागेवरती आता सातबारा जो आहे तो ही जमीन खरेदी करणाऱ्या भूपेंद्र कुमार भारद्वाज यांच्या नावे होणार आहे. याची प्रक्रिया ही आता अंतिम टप्प्यात आलेली पाहायला मिळते आहे. आपल्यासोबत स्वतः भूपेंद्र कुमार भारद्वाज जे आहेत सुप्रीम कोर्टाचे लॉयर या ठिकाणी आहेत आणि त्यांनी हा ऑक्शन किंवा ही जो लिलाव प्रक्रिया आहे ती या ठिकाणी घेतलेली होती. भारद्वाजजी, पूर्ण प्रक्रिया होते आहे आणि आता काहीच दिवसामध्ये म्हणजे काही 2-3 दिवसामध्ये या ठिकाणी सातबाऱ्यावरती तर तुमचं नाव या ठिकाणी येणार आहे. काय सांगाल? हाँ, मिस्टर मनोज सर, एक्चुअली जो ये प्रक्रिया है एडजुडिकेशन कलेक्टर ऑफिस से कंप्लीट हो चुका है. जो पेपर बुक मुझे अभी कैरी करनी है राइट नाउ, मैं इसीलिए रत्नागिरी में हूँ. और उसके बाद 23 डे ऑफ फरवरी का अपॉइंटमेंट मेरा फिक्स हो गया है एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्स होने के लिए रजिस्ट्रार खेड़ के यहाँ. और उसके बाद तुरंत ही 7/12 की जो प्रक्रिया है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. दाऊदच्या प्रॉपर्टीवरती नाव लागणारे म्हणजे दाऊदच्या मूळ गावातल्या प्रॉपर्टीवरती नाव लागणारे भूपेंद्र भारद्वाज हे पहिले असतील की ज्यांनी हा सगळ्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये भाग घेतलेला होता आणि जवळपास तुम्ही 4 दाऊदच्या प्रॉपर्टीज जे आहेत त्या खरेदी केलेल्या आहेत. कसं काय सांगायला सांगता तुमचं पहिलं नाव या ठिकाणी लागणार आहे त्यांच्या सातबाऱ्यावरती? देखिए, मेरे अनुसार तो मुझे जहां तक पता है कि अब तक जिसकी भी रजिस्ट्री वर्क है वो सब पेंडिंग है और जो भी फर्स्ट टाइम हो रहा है वो आपके आगे हो ही रहा है. एग्जीक्यूशन जो डॉक्यूमेंट्स का है वो 23 डे ऑफ फरवरी में हो ही जाना है. उसके बाद 7/12 स्टार्ट है. फिर मुझे वो एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में जाना है और उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन इंटरनेट करानी है. और वो जगह अब ईश्वर के अधीन है क्या होता है. मैं इसीलिए पहले रत्नागिरी में, आज मैं रत्नागिरी में हूँ. जो एडजुडिकेशन का मेरा वर्क कंप्लीट हो गया कलेक्टर ऑफिस से, वो मैं बुक कैरी करूंगा और 23 डे ऑफ फरवरी में जो वहां पर एग्जीक्यूशन होना है उसको कंप्लीट करूंगा. और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद मैं यहीं पर हूं रत्नागिरी और खेड़ में. 7/12 भी कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रहा हूं कि यहां से मैं जाऊं. कसं वाटतंय? कारण पहिल्यांदाच तुमचं नाव या ठिकाणी लागणार आहे कारण का दाऊदचं मूळ गाव हे मुमके सांगितलं जातं आणि त्या ठिकाणी पहिल्या सातबाऱ्यावरती दाऊदच्या पहिल्या सातबाऱ्यावरती या ठिकाणी तुमची या ठिकाणी नोंद होतीये. हाँ, कहने सुनने में तो यही आ रहा है क्योंकि जहां भी जाते हैं प्रशासन में वो बोलते हैं सॉरी, एक्सक्यूज, डिले टैक्सी, सर ऐसे बाईपास का रास्ता ले लीजिए, वो लीजिए. मेरे पास तो सिंपल सा रास्ता है. महात्माओं के साथ मेरी परवरिश हुई है, फकीर किस्म का नेचर सिग्नेचर टेंडेंसी है. मैं तो वन वे चलता हूं, तो कराना है तो कराना है. ईश्वर ने चाहा तो होगा पहली बार. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या 23-24 तारीख को आपको क्या प्लॅन है? ये म्हणजे तुमचा सातबारा जेव्हा पूर्ण होईल त्यानंतर तुम्ही नेमकं त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही नेमकं काय करणार आहात? जमीन किती आहे? दाऊदची जमीन तुम्ही किती लिलावामध्ये घेतलेली आहे आणि त्या ठिकाणी तुम्ही नेमकं काय करणार आहात? वो जमीन अप्रोक्स एक्चुअली जो दाऊद के गांव में रोड निकल रहा है, रोड के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में वो प्रॉपर्टी है, वो दोनों ही मेरे पास हैं सभी देशवासियों की शुभकामनाओं के साथ. और वो जमीन लगभग 10,000 गज स्क्वायर यार्ड से प्लस है. और उसमें 23 तारीख में जैसे ही रजिस्ट्रेशन वर्क कंप्लीट होगा खेड़ रजिस्ट्रार ऑफिस में, एग्जीक्यूट होते ही अगर ईश्वर का रहम मेरे सिर पर रहा तो उसी दाऊद की भूमि में जहां पर वो कहते हैं कि जी उसने पूरा यहां से इतिहास लिखा और उसमें कोई गुस्सा नहीं, हॉन्टेड पैलेस है, कोई आम नहीं तोड़ता है, कोई कुछ नहीं करता है, वहां पर पूर्णिमा का बड़ा हवन होगा. मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर सभी से मेरी कदबद प्रार्थना है और इन्विटेशन है, जो भी उसमें देशभक्त हैं और देश के कामों में अच्छा करना चाहते हैं वो वहां पर पहुंचे और हवन में आहुति दें ताकि उस पागल, कलंकित, नालायक, राक्षस प्रवृत्ति के इंसान को पता लगे कि अब उसके बादशाह, उसके पंटर, उसके सपोर्टर्स जो भी हैं वो छुपना शुरू कर दें. अब उनका अंत शुरू होने की तरफ स्टार्ट हो चुका है. भूपेंद्र भारद्वाज ज्यांनी दाऊदच्या प्रॉपर्टीच्या लिलावामध्ये जवळपास 4 जागांचा लिलाव हा घेतलेला होता आणि याच जागेंवरती आता त्यांचं सातबाऱ्यावरती नाव हे लागणार आहे आणि त्याच अनुषंगानं आता जी तयारी आहे किंवा जी प्रक्रिया आहे ती अंतिम टप्प्यात आलेली पाहायला मिळते. कॅमेरामन समित गजनेसह मी मनोज डेले, TV9 मराठी, रत्नागिरी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क
आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.